हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है और दोस्तों ये ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा क्यों इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा ट्रेडिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट तो हो ही नहीं सकता है। आपको ये वीडियो देख करके पता चल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है ना कि आपको अगर सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी मिल जाए तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आएगा तब तक आप जीवन में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हैं। तो आइए अब इसे हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। देखिए, इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। पहला है रिस्क, दूसरा है रिवार्ड, तीसरा है रेशियो। ये 3 चीज़ पर ही पूरा ट्रेडिंग निर्भर करता है। आप कुछ भी सीख लें, मार्केट में स्ट्रेटजी सीख लें, हर एक चीज़ सीख लें, लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ है ट्रेडिंग में, आप हर एक चीज़ को सीखने के बाद से आप कैसे अपने पैसे को मैनेजमेंट करते हैं, सब यहीं पर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, आप कितना रिस्क लेते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो क्या आपको उसके हिसाब से फ़ायदा होता भी है कि नहीं, तो यही हमें देखना है कि अगर मैं जितना रिस्क ले रहा हूँ उसके हिसाब से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, यहीं पर एक बिगनर और प्रो ट्रेडर में अंतर आ जाता है। जिसको रिस्क मैनेजमेंट आता है उसको, और जिसको नहीं आता है उसको, इसी में ज़मीन आसमान का मतलब फ़र्क आ जाता है। देखिए, पहला मैं यहाँ पर 2 ट्रेडर के एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एक है बिगनर, एक बिगनर ट्रेडर है, दूसरा है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यहाँ पर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलूँगा। एक बिगनर है, एक प्रॉफिटेबल। बिगनर सबसे ज़्यादा बड़ा गलती क्या करता है, वो सोचता है जब मैं मार्केट में आऊँ कितना जल्दी मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ। पर एक प्रो ट्रेडर को पता है कि मार्केट में मैं धीरे धीरे कमाऊँगा, तभी लंबे समय तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। मुझे भी पहले यही लगता था कि मैं कितना ज़्यादा रिस्क लूँ और कितना मुझे फ़ायदा हो, पर यह मेरा एक भ्रम था, जो कि हर एक ट्रेडर का यही होता है। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा मैं जब आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ एक बिगनर ट्रेडर के बारे में और एक प्रो ट्रेडर के बारे में। बिगनर ट्रेडर को मैंने एक यहाँ पर 100 रुपये दिया। मान लीजिए मैं 100 रुपये दे रहा हूँ एक बिगनर ट्रेडर को, और यहाँ पर मैं एक प्रो ट्रेडर को भी 100 रुपये ही दे रहा हूँ। अब देखिए, ये 2 ट्रेडर कैसे अपने पैसे को ग्रो करते हैं लंबे समय में, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। मैं तो यहाँ पर देखिए, आप बोलेंगे कि भाई 100 रुपये तो दे दिए हो, अब दोनों को सेम स्ट्रेटजी दो कि कैसे ये काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों लोगों को सेम स्ट्रेटजी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं एम पैटर्न स्ट्रेटजी दे देता हूँ, बिगनर को भी और प्रो ट्रेडर को भी। तो बिगनर का सबसे बड़ा गलती होता है जल्दीबाजी में पैसा कमाना। अब देखिए, इनका पहला दिन है ट्रेडिंग में, और पहले दिन इन्हें मिलता है ये स्ट्रेटजी, और मार्केट में इन्हें दिख जाता है। बिगनर को भी दिखता है और प्रो ट्रेडर को भी दिखता है। उनको पता है कि ये जब नेकलाइन टूटेगा तो मुझे यहाँ पर सेल करना है। तो बिगनर वाला क्या करता है, इसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, तो ये क्या करता है, जल्दीबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ पर 50 रुपये का रिस्क ले लेता है। 50 रुपये का रिस्क लेता है, पर अच्छा बात क्या है यहाँ पर कि ये प्रॉफिट में चला जाता है। देखिए, कभी भी आप ये कोशिश करिएगा कि मार्केट में आप 1:2 के रिस्क रिवार्ड पर ही काम करें। यानी अगर आप 50 रुपये लगा रहे हैं तो 100 रुपये के लिए काम करें। 50 रुपये लगा करके 50 रुपये अगर आप कमाएंगे तो भी आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। 50 रुपये लगा करके 100 रुपये कमाइए, 150 कमाइए, 200 कमाइए, तो ये है आपका रिस्क रिवार्ड। यानी अगर आप 50 रुपये लगा रहे हैं और उसके बदले में 100 रुपये कमा रहे हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा 1:2। तो पहले वाले बिगनर को इतना तो पता है कि मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है, तो क्या करता है, 50 रुपये रिस्क लेता है और उसका एसल ऊपर होता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका 50 रुपये का लॉस हो जाएगा। पर यहाँ पर अच्छा बात क्या है कि यहाँ पर मार्केट उसके ट्रेंड में आ जाता है, और जब वो 50 रुपये लगाता है तो वो बढ़ कर के 100 रुपये हो जाता है। यानी उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का होता है। अब उसके पास कितना पैसा था, उसके पास था, मैंने 100 रुपये दिया था, उसको प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का अलग से, तो वो जुड़कर हो गया 200 रुपये। पहले वाले ट्रेडर के पास 200 हो गया। अब दूसरा वाला ट्रेडर क्या करता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट इसको आता है, ये क्या करता है, ये यहाँ पर देखता है कि हाँ स्ट्रेटजी बना है, नेकलाइन भी टूट गया है, पर ये धीरे धीरे पैसा कमाना चाहता है अपने रिस्क को मैनेज करके।
तो ये यहाँ पर क्या करता है, 10 रुपये का रिस्क लेता है। अगर यहाँ पर जाएगा तो इसे 10 रुपये जाएगा, पर आएगा तो 1:2 के हिसाब से 20 रुपये, इसे भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये 10 रुपये लगा करके 20 रुपये कमा लेता है, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड इसका भी हुआ। अब इसके पास जो 100 रुपये था वो बढ़ करके हो गया है 120 रुपये। 120 रुपये इसके पास हो गया, 100 रुपये बढ़ करके। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर पहले वाले जल्दीबाजी में ट्रेडिंग करने के चक्कर में, ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में 50 रुपये का रिस्क लिया था। पर ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर जानता है कि इसमें लॉस भी हो सकता है, वो अपने रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। देखिए अभी मैं आपको और बढ़िया से समझा दे देता हूँ कि पहले वाले ट्रेडर का मानसिकता क्या होता है और दूसरे वाले ट्रेडर का मानसिकता क्या होता है। पहले वाले ट्रेडर ज़्यादा पैसा कमा लेता है, 100 रुपये, बहुत खुश हो जाता है। दूसरे वाला जानता है कि हाँ 120 रुपये, 20 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है, सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाला क्या सोचता है कि मैंने 50 रुपये का रिस्क लेकर 100 रुपये बना दिया एक्स्ट्रा। पर यहाँ पर उसे नहीं पता है कि वो केवल ट्रेडिंग में, देखिए कभी भी लॉस भी हो सकता है, ये गारंटी है। तो पहले वाले को रिस्क मैनेजमेंट तो आता नहीं है, वो 50 रुपये लेकर के भले से 100 रुपये कर दिया, पर अगर उससे लॉस होता तो उसका कैपिटल घट कर हो जाता 50 रुपये, बस 50 रुपये। और 50 रुपये हो जाता तो वो क्या सोचता कि अरे बाप रे, मेरा कैपिटल घट के 50 रुपये हो गया है, अब मुझे आने वाले ट्रेड में 50 रुपये का रिस्क लेकर के जल्दी से इसे रिकवर करना है। तो वो ये सोचता और उसे ट्रेडिंग करने का कैपिटल बस 2 ही मिल पाता, क्योंकि वो 50 रुपये एक बार लॉस कर देता और 50 रुपये एक बार लॉस कर देता, यानी 2 ही ट्रेड में उसका कैपिटल स्वाहा, जीरो। इसके पास ये कमी था बिगनर के पास जल्दीबाजी में पैसा कमाने के लिए। पर ये प्रो ट्रेडर क्या करता है, उसको पता है मेरे पास 100 रुपये है, अगर मुझे नुकसान होगा तो केवल 10 रुपये का होगा, तो क्या होगा, अभी भी मेरे पास 90 रुपये बचेगा, अभी भी मैं 9 ट्रेड ले सकता हूँ और इसमें मुझे प्रॉफिट हो सकता है, गारंटी है 9 ट्रेड में स्ट्रेटजी के हिसाब से। पर 2 में अगर ये लॉस करेगा, मान लीजिए पहले वाला 2 में लॉस करके अपना पूरा पैसा जीरो कर दिया, पूरा जीरो कर दिया, और ये 2 में लॉस करके अपना पैसा अभी भी 80 रुपये बचा करके रखा है। तो ये इसका मतलब मानसिकता है एक बिगनर ट्रेडर का और एक प्रो ट्रेडर का। अब आइए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए पहले वाला ट्रेडर का कैपिटल बढ़ करके हो गया था 200 रुपये और दूसरे वाले ट्रेडर का बढ़ के हो गया था 120 रुपये। अब यहाँ पर क्या होता है, एक और बार उन्हें यही स्ट्रेटजी सेम मिलता है। यहाँ पर जब देखता है बिगनर कि नेक लाइन टूटा है, तो वो फिर से क्या करता है, 50 रुपये का जोखिम लेता है। यहाँ पर अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता तो 50 रुपये उसका लॉस होता है। पर अच्छी बात क्या है, यहाँ पर फिर मार्केट नीचे आता है और उसे 100 रुपये का अलग से प्रॉफिट हो जाता है, यानी उसका 200 रुपये बढ़कर अब हो गया है 300। यहीं पर सेम ये भी मिलता है, इसको भी पता है कि हाँ यहाँ पर मार्केट नेकलाइन थोड़ा है, मैं यहाँ पर 10 रुपये का रिस्क लेता हूँ फिर से। तो यहाँ पर देखिए इसको भी 1:2 के हिसाब से प्रॉफिट होता है, तो फिर इसे 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसका कैपिटल हो गया बढ़ कर के 140 और बिगनर का हो गया 300। दोनों लोगों को मैंने 100 रुपये दिया था, पर इसका 300 हो गया, 140 इसका हुआ प्रो वाला का। तो तीसरा वाला अब क्या करता है, देखिए फिर से यही स्ट्रेटजी मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये देखता है नेक लाइन टूटा, अब ये जल्दीबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में 100 रुपये का रिस्क ले लेता है। यहाँ पर उसका 100 रुपये का लॉस मतलब रिस्क लेता है और जा कर के मार्केट इसका एसएल हिट कर देता है। और जब इसका एसएल हिट करता है, क्योंकि मार्केट में ये गारंटी है ही नहीं कि कभी भी आप लॉस नहीं कर सकते हैं, ये तो है गारंटी कि आप लॉस करेंगे ही करेंगे, कोई भी स्ट्रेटजी हो। तो इसका भी यहाँ पर स्ट्रेटजी फेल हो जाता है और वो जल्दीबाजी में अधिक रिस्क लेकर के 100 रुपये यहाँ पर लिया था, तो उसको नुकसान हो जाता है 100 रुपये का। तो उसका कैपिटल बच जाता है 200 का, यहाँ पर उसका पैसा बचा 200, क्योंकि यहाँ पर 100 रुपये का लॉस कर दिया। और यहाँ पर ये 100 रुपये का रिस्क मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा रिस्क बढ़ाया था। सेम यही स्ट्रेटजी इसको भी मिलता है, इस ट्रेडर को भी। पर ये क्या करता है, यहाँ पर 20 रुपये का अब रिस्क लेता है, ये भी अपना मतलब जोखिम बढ़ाता है, पर इसको भी यहाँ पर सेम लॉस होता है। तो क्या होता है, इसको जब लॉस होता है तो 20 रुपये का लॉस हो जाता है। अब देखिए 140 रुपये से घट करके यहाँ पर इसके पास बचा 120 रुपये
और दूसरे वाले ट्रेडर के पास बचा जो बिगनर है उसके पास 200। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर से ये एक स्ट्रेटजी मिलता है। यहाँ पर देखिए नेक लाइन टूटता है और एक बिगनर क्या चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपना पैसा रिकवर कर लूँ, और जल्दी से ज़्यादा पैसा रिकवर करने के चलते वो फिर से यहाँ पर 100 रुपये का रिस्क लेता है। उसको संतोष ही नहीं होता है कि मेरा 300 पैसा कैसे घट करके 200 हो गया। वो फिर से 100 रुपये का रिस्क लेता है और क्या होता है, फिर मार्केट उसको यहाँ पर लॉस कर देता है, एसएल हिट कर देता है। अब ये जल्दीबाजी के चक्कर में पैसा गंवा देता है। अब इसका कैपिटल हो गया है 100 रुपये घट करके 300 से 100 रुपये पे आ गया है, 2 बार लॉस कर दिया है। सेम स्ट्रेटजी यहीं पर इसको भी मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, नेक लाइन टूटता है और इसको पता है इस ट्रेडर को कि मेरा कैपिटल 140 था, लॉस हुआ है, तो मुझे अपने लॉस को और कम करना है। तो वो क्या करता है, यहाँ पर केवल 10 रुपये का रिस्क लेता है। ये रिस्क को घटाता है प्रो ट्रेडर, और जो बिगनर ट्रेडर होता है वो रिस्क को बढ़ाता है जल्दीबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में। इसको भी यहाँ पर जा कर के लॉस हो जाता है 10 रुपये का। तो इसके पास देखिए जब 10 रुपये का लॉस होता है तो बच करके इसके पास आता है 110 रुपये, और यहाँ पर जिसके पास 300 तक गया था उसके पास 100 रुपये। अब देखिए यहाँ पर क्या पूरा रिस्क मैनेजमेंट का खेल था। ये दोनों ट्रेडर 4 ट्रेड लिए, पर इसको बिगनर वाले को जल्दीबाजी में पैसा कमाना था, इसलिए इसका पैसा घट करके 100 रुपये पर आ गया 300 से, और इसका पैसा घट करके इसके साथ ही 110 पर है। यानी ये अभी भी प्रॉफिट में ही है और ये अपने जैसे कि मूल पैसे पर आ गए हैं। अब क्या होता है, अगले बार क्या होता है, सेम यही कहानी। अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जल्दीबाजी के चक्कर में फिर 50 रुपये लगाता है, फिर एसएल हो जाता है, इसका पैसा घट करके हो जाता है 50 रुपये। और यहाँ पर ये क्या करता है बिगनर प्रो ट्रेडर, यहाँ पर इसको भी क्या होता है, ये 10 रुपये का रिस्क लेता है, इसको भी लॉस हो जाता है, पर इसके पास बच जाता है 100 रुपये। यानी अंतिम में देखिए कौन प्रॉफिटेबल हो पाता है, एक बिगनर की प्रो जो जल्दीबाजी में पैसा कमाना चाहता है वो, कि जो धीरे धीरे पैसे को ग्रो करना चाहता है वो। तो मेन चीज़ यही है, ट्रेडिंग से हम क्या चाहते हैं कि जल्दीबाजी में पैसा कमा लें, ये मूल तत्व तो नहीं है। आप ये देखिए कि आप महीने के अंतिम दिन में आप प्रॉफिटेबल में हैं कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत बढ़िया से बनाया हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे भी बढ़िया वीडियो बना करके दूँ तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है।